जैसे क्लास हमने स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन स्टडी किया हमने कि एक मेथड है डिराइव करने के लिए रेट लॉ। बेसिकली एक हमने अजम्पशन बना ली, सपोज कर लिया कि एक इंटरमीडिएट हमने रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो जितनी जल्दी क्विकली जनरेट होगा उतनी जल्दी वो कंज्यूम हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान सेम रहेगी। क्लास इंटरमीडिएट हमने कह दिया ये स्पीशीज़ है जो ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिटिव फिजिक्स कहता है। अब एक रिएक्शन है हमारे पास क्लास, अगर एक रिएक्शन में एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट है तो हम उसमें से एक ही कॉन्सेंट्रेशन को क्या रख देंगे, कांस्टेंट एट सम स्टेज ऑफ रिएक्शन, ताकि सिस्टम एक स्टेडी स्टेट जोन में आ जाए। स्टेडी स्टेट ये देखें क्लास, जैसे ये एक जैसे 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 ये एक इंटरमीडिएट था, हमने टाइम और इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन INT बेसिकली क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट विद टाइम, किसके साथ, टाइम के स्टार्ट के साथ। स्टार्ट पे उसकी क्या कंसंट्रेशन थी, बाद में क्या थी, ये आपको स्टार्ट में वो कंसंट्रेशन थी, बाद में क्या होती है कि क्लास स्टडी होती है। एक स्ट्रेट लाइन आपके, एक वो लाइन आपके पास आ गई है, तो ये बेसिकली क्या है, स्टडी स्टेट जोन। व्हेन अ रिएक्शन इन्वॉल्व्स वन और मोर इंटरमीडिएट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द वन ऑफ द इंटरमीडिएट रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें एक इंटरमीडिएट कांस्टेंट जो है कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब हम इसकी कंसंट्रेशन में टाइम लेते हैं एट द स्टार्ट और एंड, हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है डी हमने क्लास का लास्ट में बताया डिफरेंशिएशन के लिए यूज होता है। INT इंटरमीडिएट डी और टाइम इज इक्वल टू 0। जब स्टेडी स्टेट आएगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल हो जाएगी। अगर रिएक्शन में सेवरल स्टेप्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न में स्टेप ऑब्वियस हो, लेकिन अगर हम स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी रिएक्शन पे, तो हम उसमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे और ये ज्यूम ज़रूर करेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन ये कंज्यूम क्विकली होगा एज़ कम्पेयर टू इज इट जनरेटेड। लेकिन यहाँ पे क्लास आपने ये बात याद रखनी है कि स्टडी स्टेट जोन में हमने एक इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखनी है, सम स्टेज ऑफ रिएक्शन, और सिस्टम जो है वो स्टडी स्टेट जब भी अचीव कर जाएगा विद द टाइम। आगे मैंने आपसे क्लास एक बात आपको एक्सप्लेन की थी कि स्टडी स्टेट को आप यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन रेट लॉ। तो कैसे आप इसको यूज़ करते हैं स्टडी स्टेट को, रेट लॉ को डिटरमाइन करने के लिए, इसकी हमने एग्जांपल पढ़ते हैं। हमारे पास थी 2N2O5 रिएक्शन किया हमने, NO2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनी, प्लस O2 ऑक्सीजन बन गई, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये जो रिएक्शन है हम अज्यूम करते हैं ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है, इसके 3 स्टेप्स हैं। जो 2N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का हमने रिएक्शन लिया, हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2 बनी। हम ये अज्यूम करते हैं क्लास कि ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। पहला स्टेप N2O5 KF, ये KF है क्लास कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, KB कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, NO2 और NO3 बने। फिर NO3 और NO2, ये हमारे पास K2 कांस्टेंट फॉर सेकंड स्टेप। हमारे पास NO बना, NO2 बना, NO2 बना और O2 बना। थर्ड स्टेप में क्लास इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, 2NO2। तो लिहाजा हम यहाँ भी ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि ये अगर हम इस रिएक्शन पे स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट लगा के रेट लॉ को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, तो ये 2N2O5 गोज़ टू 4NO2O2, ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में क्या हुआ, N2O5 फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में NO2 और NO3 बना। नेक्स्ट पे NO3 और NO2 NO प्लस NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है, और थर्ड स्टेप में NO3 प्लस NO2 NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें क्लास एक और चीज़ याद रख लेनी है आपने
कि NO और ये जो NO3 है ये बेसिकली क्या है, इंटरमीडिएट्स। क्या है क्लास, इंटरमीडिएट। एक हमने क्लास एक चीज़ हमने स्टडी की थी, एक एग्जाम्पशन हमने ली थी कि कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट जितनी जल्दी वो प्रोड्यूस होगा उतनी जल्दी वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। ये हमने इस बेस पे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन को बेस किया था। तो प्रोडक्शन रेट ऑफ NO इज इक्वल टू, प्रोडक्शन रेट क्या है NO का, NO और NO3 क्लास क्या है, बेसिकली इंटरमीडिएट्स। जो प्रोडक्शन रेट है NO का वो किसके इक्वल है, K2 कांस्टेंट, और इसमें प्रोडक्ट्स क्या है, रिएक्टेंट क्या है, NO3 और NO2। कंजम्पशन रेट क्या है, अब उसने क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो K3 NO3 और NO ये क्या है, प्रोडक्शन रेट और कंजम्पशन रेट। जितनी जल्दी वो प्रोड्यूस होगी उतनी जल्दी क्या होगी, कंज्यूम हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं क्लास, हम कहते हैं स्टेडी स्टेट में हमने एक अप्रॉक्सीमेशन ले ली थी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू कंजप्शन। मतलब जितनी जल्दी इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा उतनी जल्दी उसकी कंजप्शन हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को K2NO3 NO2 K3NO3 और NO को हमने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, सॉल्व की। NO को हमने साइड पर रख दिया, बाकी ये जो K2NO3 और ये इनको हमने ऊपर ले लिया। ये तो हमने क्लास ले लिया था हमारे पास एक इंटरमीडिएट, ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट के। अगर हम दूसरा इंटरमीडिएट क्लास हमारे पास था NO3, प्रोडक्शन रेट ऑफ NO3 क्या क्लास, किससे प्रोड्यूस हुआ भाई, N2O5 से। तो KF फॉरवर्ड N2O5। कंजम्पशन रेट क्या क्लास इसका, K2 में भी कंज्यूम हो रही है, K3 में भी कंज्यूम हो रही है, उसके बाद KB में भी ये कंज्यूम हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रही है। तो हम इसका तीनों लिख देंगे। K2 में कैसे क्लास ये NO3 कैसे कंज्यूम हो रही है, NO3 NO2। K3 में कैसे हो रही है, NO3 NO, और KB में भी NO2 और NO3 के तौर पर। इस पे भी हमने स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगा ले, दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। दोनों इसमें से हमने NO3 अलग कर लिया क्लास, और बाकी इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, असेंबल कर लिया। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक NO3 के लिए बन गई और एक अपने NO बना ली। अब हम स्टेप वन था, इसने हमें रेट इक्वेशन नहीं दी। स्टेप 2 था, इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बने, लेकिन हमारे पास एक्टिव स्पीशीज़ क्या इसमें थी, NO थी। वो फर्दर फिर उसने रेट किया और हमारे पास एक रेट एक्सप्रेशन आ गया। क्लास क्या आ गया, रेट एक्सप्रेशन। N2O5 थी, NO2 बना, NO3 बना, ये प्रोड्यूस हुआ, फिर ये कंज्यूम हुआ, फिर इसकी फर्दर कंजम्पशन हुई। हमारे पास दो इंटरमीडिएट बने, NO3 और NO। फिर हमने उनका अज्यूम कर लिया वो इक्वल, फिर हमने उन दोनों का प्रोडक्शन रेट बना, क्लास स्टडी कर लिया, और कंजम्पशन कि कितनी जल्दी वो प्रोड्यूस हुए, कितनी जल्दी वो कंज्यूम हुए, उन दोनों को हमने सेट कर लिया। अब हमने उनके दोनों के स्टेप्स को रिव्यू किया। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम में पहले स्टेप में हमारे पास रेट एक्सप्रेशन कोई नहीं था आ रहा, दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट बना, हमारे पास कुछ ना कुछ रेट एक्सप्रेशन आ गया। DO2 D3 ये दोनों डिफ्रेंशिएशन है K2, और इस तरफ हमारे पास क्या रिएक्टेंट थे, NO3 और NO2। 1 को हमने 2 में सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 1 ये थी हमारे पास, इसको हमने 2 में सब्स्टिट्यूट किया और फिर 3 में सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। पहली इक्वेशन थी हमारे पास NO इज इक्वल टू K2 NO3 NO2 K3 NO3। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी क्लास, NO3 KF NO2O4
K2NO2 K3NO KBNO2, और तीसरी इक्वेशन ये थी। पहली को दूसरी में सब्स्टिट्यूट किया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, और फिर हमने तीसरी में से, तो तीसरी में करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी KF K2N2O5 KB + 2K2 इज इक्वल टू KN2O5। ये जो KF K2 KB + 2K2 ये किसके इक्वल होता है, K के। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ आ गया, मतलब इससे हम रेट लॉ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं।